सभी का मंगल हो। नमस्कार। गृह प्रवेश पे कुछ बातों पे गौर करिए और थोड़ी सी कठोरता के साथ भी, थोड़ी हिम्मत के साथ। अब आप बोलो क्या कठोरता और क्या हिम्मत? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है ना। वहाँ पे केवल आपका सिद्धांत, आपका ही सूत्र काम आना चाहिए और किसी की बातें आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये वो कॉमन सी बात है कि गणेश जी की मूर्ति सुनिश्चित करें गृह प्रवेश से एक दिन पहले तक लग जानी चाहिए हर हालत में। ठीक ना। कहाँ पे? मेन गेट पे। मेन गेट का अर्थ होता है कई बार घर की बाउंड्री होती है, तो बाउंड्री में तो खाली एक सिंपल लोहे गेट होता है, उसमें नहीं, उसमें लग भी नहीं सकती, उसमें स्थान ही नहीं था। जहाँ से अंदर घुसने के बाद जहाँ से आपका घर शुरू होता है, एंट्रेंस आपके घर के अंदर जाती है, उसके ऊपर। ठीक है ना। पत्थर की लगाइए, मेटल की लगाइए, ठीक है ना। जो भी कुछ है, पत्थर की सबसे अच्छी मानी जाती है। सीधी सी बात यहाँ पर ये है। ठीक है ना। 3 इंच से लेकर 9 इंच तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा। बड़े वैसे 3 इंच से 6 इंच तक पत्थर की, और क्या कहते हैं 9 इंच तक जो है वो मेटल की होती है। बस इतना ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन देशकाल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है, हाँ आप टाइल्स भी लगा सकते हैं, प्रिंटेड टाइल्स पिछले कई वर्षों छपी हुई आ रही है, लेकिन उस सीमेंट चिपकानी पड़ती है। लेकिन इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, होगी बैठी हुई मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए। अब उसके साथ गणेश जी, कई बार कहते हैं लक्ष्मी जी सरस्वती जी बनी रहती हैं या रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, चलेगा। इसी प्रकार से आपने फिर अपनी आस्था के हिसाब से दुर्गा जी भी साइड में लगा दिए, हनुमान जी भी लगा दिए, या कहते हैं स्वास्तिक के निशान बना दिए, ओम लगा दिए, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है। गणेश जी बहुत होने जरूरी हैं। दूसरी चीज़, उसका भी आपको कठोरता से पालन करना है कि जो क्या कहते हैं आपके यहाँ पे मुहूर्त के लिए आप बुलाएंगे, तो मैं तो पहले कहूँगा हवन में तो देखिए सबको मालूम है, हवन में तो थोड़े से लोग होते हैं। पहली बात तो परिवार परिवार के होने चाहिए, ज़्यादा इधर उधर के नहीं होने चाहिए। बस अपना करवाए हवन, क्योंकि वो सूर्यास्त से पहले होगा। अव्वल तो सुबह ही हो जाते हैं सबके सब, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे, सब इस समय विद्वान जैसा मुहूर्त निकालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या कहें, वो बहुत थोड़े से लोग हों। दूसरी चीज़, उस घर के अंदर मैं एक चीज़ फिर कहने जा रहा हूँ, जो थोड़े से लोग रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। लेकिन जब हम रात को पार्टी देते हैं, भोज देते हैं, प्रसाद बोल के बोलते हैं, ठीक है ना, कई लोग उसमें कई तरह का मतलब वो बहुत लोगों को बुलाया जाता है, उनको किसी को भी घर में नहीं बुलाया जाए। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, ये कोई उचित नहीं है। पहली बात तो मैं पार्टी भोज के भी हमेशा वो रहता हूँ कि ज़्यादा किस लिए करने, कोई नहीं, हर एक की अपनी अपनी इच्छा करिए आप। उसमें आपने कर भी दिया, नहीं तो बाहर सबको कहते हैं 1-1 किलो के, आधा आधा किलो के मिठाई के डब्बे आराम से बंटवा दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जितने भी लोग अगर फिर भी आप बुलाते हैं भोज पर, तो उनको घरों में एंट्री ना कराएं। आपने हवन कराया सारे दिन, सुबह और रात को आपका लोग आते हैं, या जब भी आप पार्टी दें, और उसमें क्या कहते हैं सब के सब उनके अणु परमाणु नेगेटिव पॉजिटिव सब उसके अंदर रह जाते हैं। आपको फिर भी इतना ही दिखाने का शौक है तो गद्दे मत रखिए बेडरूम में, बिल्कुल भी गद्दे मत लगाइए। घर के अंदर उस दिन क्या कहते हैं, बस ठीक है, जो सोफ़ा वगैरह जो एक सेट हो जाता है वो तो अलग बात है, बाकी कुर्सी वगैरह नॉर्मल जो अलग से कोई और कोई है वो सब हटा दीजिए वहाँ से, ताकि ज़्यादा बैठने का चक्कर नहीं रहे, लोग घरों में ना बैठें। सोफ़े को तो आप हटा नहीं सकते, सोफ़ा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अव्वल तो ये सारी सेटिंग बाद में होनी चाहिए, सोफ़ा वगैरह भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही, ताकि लोग घर में अगर देखें भी तो बस अपना देख कर सीधा आ गए, क्योंकि उनको बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी। पलंगों पे गद्दे रहेंगे नहीं तो कहाँ बैठेंगे बताइए, आप कहाँ लेटेंगे? नहीं तो जिसको देखो पलंग पर, अरे उस पर गृहस्थी का पहला अधिकार है भाई, किसी भी रिश्तेदार का भी नहीं है, पहला अधिकार ही गृहस्थी का है। ठीक है ना। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। मान लीजिए आपका बहनोई, आपका जवाई बहुत ही क्या कहते हैं नेगेटिव विचार का हो, या उसका अलग माइंड सेटअप हो, या उसकी अलग फितरत हो, और वो उसमें लोट मारा, तो उसके तो अणु परमाणु उसमें जमेंगे ना। तो फिर सबको जैसे शादी ब्याह में होटल में रुकवाते हैं, वैसे ही रुकवाइए सबको। बस में पूजा करने आओ जी और जाओ, सीधी सी बात है। जब तक वो लोग रहें गद्दा वद्दा नहीं लगेगा, ये नोट कर लीजिए। पब्लिक कोई घर में आएगी नहीं, पब्लिक को प्रसाद के नाम पे, इसके नाम पे भारी बार करवा दिया, जो अपने स्थान बना रखा है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। घर की शुद्धता तभी बनी रहती है, वो हवन का प्रभाव तभी रहता है, वरना इतने लोगों का भीड़ जैसे मेले में चलती है, रेले के रेले चलते हैं, वो सब खत्म। ठीक है। मंगल कामना। नमस्कार।